अर्जुन जब सब लोग शंख बजाए, तो जैसे ही लड़ने को तैयार हुआ तो उसके मन में एक क्वेश्चन आया कि अरे, अ, ठीक है, अभी लड़ाई तो होनी है, पहले देख तो दे किस किस को मारना है मुझे। तो इसीलिए इस जिज्ञासा से अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि कृष्ण, हे माधव, प्लीज हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। तो भगवान तो अंतर्यामी है, और देखा जाए तो ये जिंदगी का जितना भी ड्रामा है उसके राइटर कौन है? भगवान है ना। तो इसीलिए भगवान तो सब जानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने रथ को भी एकदम उस जगह पे लाके खड़ा किया जहां पूरे संबंधी अर्जुन को अपने दिख रहे हैं। तो जैसे ही अर्जुन इन संबंधियों को अपने सामने देखता है, तो क्या हो जाता है, उसके हृदय में करुणा आ जाती है। करुणा आ जाती है। यहाँ पे आप देखोगे 27 चैप्टर में, श्लोका में लिखा है कि जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया। करुणा। और फिर क्या, करुणा से भरकर क्या बोलने लगा, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो करुणा से भरकर अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरी कंडीशन तो ये सबको देख के अच्छी नहीं रही। तो क्या हुआ भाई? बोलते ये सब जो युद्ध लड़ने के लिए हमारे अगेंस्ट जो खड़े हुए हैं, इन सारे अपने मित्र, ये जो सारे तो संबंधी हैं, सब ब्लड रिलेशन वाले हैं, और कई तो बहुत इष्ट मित्र भी रहे हैं, हमारे रहे या हमारे फादर के रहे हैं। तो ये इन लोगों को सबको देख करके इनको मुझे मारना पड़ेगा, ये सोचकर ही क्या हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, मेरा तो गला सूखने लग गया। तो ये सब सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के हृदय में इन सब लोगों के लिए करुणा आ गई है। तो ये जो करुणा का गुण है, करुणा क्या है? एक गुण है, और ये हम देखते हैं वैष्णवों के हृदय में, भक्तों के हृदय में सबसे अधिक होती है। क्योंकि वैष्णव, जब हम वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। कृपा है, करुणा है। कृपा क्यों करते हैं वैष्णव लोग? क्योंकि उनके हृदय में बहुत करुणा भरी होती है। और इसीलिए जैसे ही अर्जुन देख रहे हैं इतने सारे सगे संबंधियों को, उनका हृदय करुणा से भर गया। क्योंकि वैष्णव के हृदय में कभी किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या होती नहीं है, और इसीलिए वो करुणा सब जीवों के ऊपर करता है। ये अगर ये लक्षण देखें तो ये अर्जुन की दुर्बलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन के अंदर वीरता की कमी है और इसलिए वो इस युद्ध से टलने के लिए बोल रहा है कि नहीं नहीं अर्जुन, मैं तो इनको, भगवान कृष्ण, मैं तो इनको नहीं मार पाऊंगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये उसकी दुर्बलता का लक्षण नहीं है, ये क्या है? उसकी करुणा का लक्षण है। ये उसके ये लक्षण है कि देखो अर्जुन एक कितना शुद्ध भक्त था। क्योंकि शुद्ध भक्त ही जो है वो किसी के ऊपर करुणा कर सकता है। अगर मटेरियलिस्टिक लोग होंगे, आप देखेंगे, हम लोगों के घरों में जब कभी किसी के साथ लड़ाई पड़ जाती है तो हम क्या बोलते हैं? हमारा तुम्हारा संबंध खत्म, और अगर मेरे को मौका मिले तो मैं इसका गला काट दूं। हम लोगों की फीलिंग ऐसी होती है ना। लेकिन देखिए अर्जुन, पांडवों के साथ क्या नहीं हुआ। उन लोगों को बार बार मारने की कोशिश की गई, भीम को जहर दिया गया, लाक्षागृह की रचना की गई, फिर उनके साथ इतना क्या बोलेंगे उसको, दोगला बिहेव किया गया
कि हालांकि पूरे के पूरे राजपाट पर पांडवों का हक बनता था, लेकिन फिर भी सिर्फ 5 गांव देके सल्टा दिया गया उनको। 5 गांव नहीं, सॉरी, लाक्षागृह, लाक्षा दिया, क्या, सॉरी, खांडवन, खांडवन जो किसी भी तरह से किसी के रहने लायक नहीं था, वो जगह पांडवों को दे दी गई। लेकिन फिर भी वो उसी में सब्र किए, क्योंकि ये भक्त थे। और उसके बावजूद भी, इतना सब्र करने के बावजूद भी, उनकी पत्नी को, उनको पूरी सभा में क्या किया गया, बेइज्जत किया गया। इतना कुछ होने के बाद भी आप अपने अपने जीवन पर थोड़ा सा नजर डालिए। हमारे साथ तो ऐसा इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ रहता। जिन जिन लोगों से आप नफरत करते हो, उनसे, उनके ऊपर जरा नजर डालिए कि उन्होंने क्या हमारा इतना कुछ बिगाड़ा है जितना पांडवों का कौरवों ने बिगाड़ा था। नहीं बिगाड़ा ना, है ना। अर्जुन को इतना कुछ बिगाड़ा, लेकिन फिर भी अर्जुन क्या बोल रहा है, कृष्ण, मेरा इन संबंधियों को देखकर गला सूख रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, फिर भी करुणा कर रहा है अर्जुन। तो ये जो है, ये एक भक्त का गुण है, ये दुर्बलता नहीं है उसकी। तो फिर आगे फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, वे पथुश्च शरीरे में, विपथुश्च शरीरे में, रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्षश्च जायते, गाण्डीवं संसते हस्तात्, गाण्डीवं संसते हस्तां, त्वच्चैव परिदह्यते, त्वक् च एव प्रदीयते। हरे कृष्णा, मेरा सारा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो ये सारे करुणा के साइन जो है यहाँ पे उसकी बॉडी में अब प्रकट होने लग जाते हैं। बोल रहा है मेरा तो शरीर कांप रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इनको मारना नहीं चाहता, मेरे संबंधी हैं, मेरे अपने हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि उसके ऐसे ऐसे लोग सामने खड़े हैं जिनको उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इसीलिए हैरानी से क्या हो रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि अच्छा ये भी आ गया, ये भी मेरे सामने खड़े हो गए। तो इसीलिए उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और फिर मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। एक क्षत्रिय के लिए, अगर एक क्षत्रिय जो है, खासकर अर्जुन जैसा क्षत्रिय, वीर क्षत्रिय, अगर कोई ये बोले कि मेरा धनुष हाथ से सरक रहा है, तो ये क्या है, उसके लिए एक बहुत शर्म की, लज्जा की बात है। लेकिन अर्जुन के हृदय में इस समय इतनी करुणा है कि वो अपनी इस कंडीशन को भगवान को बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं कर रहा है। और इसलिए बोल रहा है कि हे माधव, मेरे तो हाथ से मेरा धनुष ही सरक जा रहा है, मैं कैसे मार पाऊंगा इन लोगों को, मैं नहीं मार पाऊंगा। और मेरी जो पूरी स्किन है वो जल रही है, ये सोच के कि मुझे मेरे अपने लोगों के ऊपर हथियार उठाना पड़ेगा, और मैं ये करना नहीं चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसी स्थिति में अब आ गया हूँ। फिर आगे बोलते हैं, विशेषकर वो पितामह और द्रोणाचार्य को देख के मतलब उनका शरीर कांपता है कि ये इतने बड़े, इनको जो हमारे मतलब पितामह है उनको हम कैसे मतलब करेंगे। हाँ, उनको देख के उनका ज्यादा हो रहा है। माता जी सिर्फ उनको ही नहीं, मतलब तो सारे ही थे लेकिन उनको देख के ज्यादा उनका हुआ। वो तो है ही है, वो तो हाँ। एक बड़ा पॉइंट है ही है। लेकिन बाकी भी जितने खड़े थे ना, सब तो सभी रिलेटिव थे। संबंधी, सभी संबंधी हैं। अब आपके सामने हम लोग अपनी सिचुएशन सोचिए, आपके पूरे रिलेटिव खड़े हो और कोई ऐसी बात होगी कि सबके साथ आपको किसी कारण से रिलेशन तोड़ना पड़ जाए। इवन हम मेटीरियलिस्टिक हैं, अभी हम उतने भक्त नहीं बने अर्जुन के जितने, तब भी हमारा हृदय एक बार कांप जाएगा, तब भी हमारा हृदय कांप जाएगा कि सबको छोड़ना पड़ेगा। तो अर्जुन तो है ही कितना बड़ा भक्त है। हाँ, तो उसकी सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है इस टाइम। आगे अगले श्लोक में बोलते हैं, न च शक्नोम्यवस्थातुं, न च शक्नोम्यवस्थातुं, भ्रमतीव च मे मनः,
भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। हरे कृष्णा, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो बोले मेरी तो ये कंडीशन हो गई है माधव, केशव, कि मैं तो अब यहाँ खड़ा ही नहीं रह पा रहा हूँ। मैं अभी रथ पे खड़ा था ना, वो बोला मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे मतलब पांव इतने कांप रहे हैं। मैं तो लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल जा रहा हूँ, इवन मैं अपने आप को भी भूल जा रहा हूँ कि मैं यहाँ आया किस लिए हूँ, कौन हूँ मैं सब कुछ भूल जा रहा हूँ, सिर चक्कर आ रहा है मेरा। और वो बोलते हैं कि हे कृष्ण, मुझे इस युद्ध को करने में कोई अच्छा ही दिखाई नहीं दे रही है, कोई मंगल सूचक मुझे मंगल के चिन्ह नहीं। अभी क्या हुआ पीछे संजय ने जब डिस्क्राइब किया, वो क्या दिखा रहा है कि अर्जुन के तो मंगल ही मंगल है सब, है ना। वो क्या दिखा रहा है, अग्निरथ है, श्वेत घोड़े हैं, और हनुमान जी बैठे हुए हैं, स्वयं श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहां श्री विजय होती है। तो अभी तो संजय के हमने देखे इतने साइन दिखाए, लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ मंगल के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे, कुछ अच्छाई इस युद्ध में दिखाई नहीं दे रही है। और इसीलिए मैं बिल्कुल, मैं जो होता है ना, जैसे होता है ना हम लोगों के कान सब सुन्न पड़ जाते हैं, तो बोला मेरी ये कंडीशन हो गई है कि मेरा तो बुद्धि भी काम करना बंद कर दी है, मेरा सिर घूम रहा है हे केशव। तो यहाँ पे जब वो बोल रहे हैं केशव, तो इसके पीछे एक अर्थ है। भगवान का केशव नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने केशी नामक असुर का वध किया था। तो इसीलिए अर्जुन जो है भगवान को इस नाम से पुकारता है, ताकि भगवान जो है, जैसे भगवान ने केशी को मारा, उसी तरह से भगवान जो है मेरे अंदर जो अचानक से अज्ञान उत्पन्न हो रहा है, या फिर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप तो केशी असुरों का वध किए हो, ये तो मेरे संबंधी हैं, ये असुर तो नहीं है, ये तो मेरे संबंधी हैं, तो मैं इनका वध कैसे करूं। इसके लिए वो अपना असमंजस जो है अर्जुन भगवान के सामने रख रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी केवल अपने में या अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। हमको दूसरे के घर में क्या हो रहा है हमको कोई लेना देना नहीं होता, या दूसरे के साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, हमारे किसी कारण से हम कुछ कर रहे हैं तो हमको कोई टेंशन नहीं होती है। हमको टेंशन होती है तो केवल अपनी, ठीक है, और हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, बस इतना हम लोग सोचते हैं। किसी भी तरह से प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान क्या चाहते हैं इसमें हमारी रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। तो अब यहाँ पे अर्जुन को स्वार्थी क्यों कहा जा रहा है? अर्जुन तो करुणा से भरा हुआ है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि करुणा जो है वो एक भक्त का गुण है ना, लेकिन यहाँ पे अब क्या बोला जा रहा है कि अर्जुन अज्ञान दिखा रहा है क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि करुणा जो है अर्जुन की यहाँ पे भगवान की इच्छा से मैच नहीं कर रही है। अभी देखिए हनुमान जी जैसे लंका में गए थे, ठीक है, तो लंका में जब उन्होंने लंका दहन किया, अगर हनुमान जी सोचते कि अरे ये तो बेचारे राक्षस तो हैं पर हैं तो भगवान के ही बनाए हुए जीव हैं, या ऐसा कुछ सोचते तो वो इतना बड़ा राम जी का काम कराते क्या? नहीं कर पाते, क्योंकि वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो जाता कि भगवान ने उनको ये काम दिया था। तो इसी तरह से अर्जुन को भगवान खुद उसके रथ पे बैठ के यहाँ पे लेके आए हैं कि तुमको युद्ध करना है, धर्म की स्थापना करने में मेरी हेल्प करनी है, मैं तुम्हारे थ्रू इस जगत में धर्म की स्थापना कराना चाहता हूँ,
लेकिन अर्जुन भगवान की उस इच्छा को पूरी किए बिना क्या हो रहा है, वो अपने बारे में सोच रहा है, अपने संबंधियों के बारे में सोच रहा है। अगर एक राजा दरवाजे पे उसके दुश्मन खड़े हो और उस समय वो केवल ये देखे कि सामने की पार्टी में तो मेरे संबंधी भी खड़ा है कोई, तो उस वजह से युद्ध ना करना चाहे, तो क्या वो प्रजा की रक्षा कर पाएगा? या एक जज जो है, ठीक है, अगर कटघरे में मर्डरर सामने उसका कोई रिलेटिव आ जाए तो और अगर वो ये सोचे कि अरे ये तो मेरा रिलेटिव है, मैं इसके खिलाफ कैसे अपना जजमेंट दूं, तो क्या समाज में शांति की व्यवस्था स्थापित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अर्जुन क्या हुआ, स्वार्थ के कारण अज्ञान में आ गया। इसलिए यहाँ पे उसके लिए ये वर्डिंग यूज की जा रही है। वैष्णवों के हृदय में करुणा होती है, लेकिन वो करुणा भगवान की इच्छा से मैच होनी चाहिए, है कि नहीं? तभी वो यूजफुल है। यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित होता है। बद्धजीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये क्योंकि हम मैं और मेरा करके सोचते हैं, इसलिए हमको कष्टों को उठाना पड़ता है। अगर हम भगवान का जान के अपने हर कार्य को करें कि हम भी भगवान के हैं, ये पूरी सृष्टि भगवान की है, भगवान की सेवा के निमित्त है, अगर हम ये सोच के सारे कार्य अपने कृष्णा सेंटर्ड कर दें, तो फिर हमको इस भौतिक जगत के कष्टों को सहने की पाबंदी नहीं रहेगी। ये हमको भौतिक कष्ट हो ही इसी लिए रहे हैं क्योंकि हम तो केवल मैं और मेरा स्वार्थ में पड़े हुए हैं। तो फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है, कि अगर मैं इन लोगों को मारूंगा तो मैं तो अब मेरे संबंधी हैं, ये खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे दुख होगा। इसलिए केवल वो सोच रहा है कि मैं ये युद्ध कैसे करूं, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मेरा सिर घूम रहा है, मेरे हाथों से मेरा धनुष टूट जा रहा है, इसलिए उसकी ये कंडीशन हो रही है। इसीलिए हालांकि अभी आप देखेंगे कोई कोई लोग इस चीज का बहुत आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अर्जुन तो बेचारा सही राह जा रहा था, वो तो सही सोच रहा था, सही बोल रहा था, लेकिन ये तो कृष्ण है जिन्होंने पूरा युद्ध करवा दिया। तो क्यों करवाया, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अर्जुन की वर्डिंग उनको बहुत अच्छी लगती है, या ऐसे लोग जो इस तरह से, जिनका जो फर्ज है, अभी देखिए घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका परिवार के प्रति जो फर्ज है, अगर वो उसी को कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्या वो परिवार सही से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसीलिए परिवार क्या होते हैं, नष्ट। अभी देखेंगे आप इस कलयुग में परिवार परंपरा जो है वो खत्म होती जा रही है। सब इंडिविजुअल अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, वो इसीलिए हो रहा है। तो इसीलिए हाँ जी माता वो जी, जैसे क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा है, इसको भी तो स्वार्थी बोला जा सकता है ना, कि वो अपना क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा, प्लस चाहे वो क्षत्रिय हो ना हो, इस टाइम भगवान क्या करवाना चाह रहे हैं उससे? भगवान युद्ध किस लिए? करवाना भगवान तो डायरेक्ट उनको इंडिकेशन मिल रहा है, डायरेक्ट भगवान उनके साथ। अगर भगवान को अर्जुन से युद्ध नहीं करवाना था तो भगवान उसका सारथी बन के आते क्यों? हाँ, भगवान सीधा बोलते कि मैं इस युद्ध में तुम लोगों के साथ नहीं हूँ क्योंकि तुम गलत कर रहे हो, तो मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगा तुम्हारा। लेकिन भगवान खुद आ गए उसका सारथी बनकर, मतलब ये भगवान की इच्छा है, भगवान चाह रहे हैं। उसको अर्जुन नहीं देख रहा है, वो खाली अपने सगे संबंधियों का सोच रहा है। तो इसलिए हालांकि उसकी बातें बहुत मीठी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी अच्छी होकर भी उसकी बातें गलत हैं, क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियस होकर नहीं सोच रहा है, वो स्वार्थी बन के इस समय सोच रहा है। वो मैं और मेरा देहात्म बुद्धि में फंस के सोच रहा है, मिथ्या अहंकार में आया हुआ है। इसीलिए उसकी सोच हालांकि सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर शास्त्रों के हिसाब से देखें तो वो गलत इस समय उसकी सोच है। तो आगे अगले श्लोक में बोलता है, न च श्रेयानुपश्यामि न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे
न कांक्षे विजयं कृष्ण न काक्षेम विजयम कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च राज्यम सुखानि च। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो इसकी वर्डिंग समझे पहले। अर्जुन क्या बोल रहा है? माता जी लोग, जो लोग अपना वीडियो, हो सके तो प्लीज अपना वीडियो सब लोग ऑन कर लीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए 33 लोग हैं। एक बार और ऊपर हो जाएगा ये। कर लो, अभी ऊपर कर लो साथ के साथ। हरे कृष्णा माता जी, मैं जरा व्रत व्रत तोड़ रही हूँ जी। अच्छा, अच्छा, व्रत तोड़ी, इसलिए मैं बंद हूँ। आरी बोल। तो 33 लोग हैं, उसमें से मैं देख रही हूँ लगभग 12-15 लोग जो है सिर्फ अपना वीडियो ऑन किए हुए हैं। तो हो सके तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। देखिए सब लोग जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो सकती है, लेकिन छोटी मोटी बात के लिए वीडियो ऑन बंद करके मत बैठिए, क्योंकि सामने आप लोग बैठेंगे समझेंगे तब तो मुझे भी समझाने में अच्छा लगेगा, है ना। तो सिर्फ 2-4 लोग हैं ऐसे लग रहा है खाली, तो बाकी तो सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो कोशिश कीजिए आप लोग अपना वीडियो ऑन रखने का। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है? इस बात के लिए हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैं थैंक यू। ओके माता जी, ओके 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 माता जी। तो क्या बोले कि इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है। तो क्या पता लग गया जब वो बोल रहा है मेरे स्वजन, तो यहाँ पे क्या हो गया? मैं और मेरा का भाव आ गया ना, मेरे स्वजन, ठीक है ना। तो और वो बोल रहे हैं इनको मारने में मुझे कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरा क्या बोल रहा है? ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। यानी अर्जुन को एक गलत फहमी हो रही है। क्या गलत फहमी हो रही है? कि ये जो इस युद्ध में उसको लेकर आया गया है, तो वो किस लिए लाया गया है? उसको विजय दिलाने के लिए और उसको राज्य और सुख देने के लिए यहाँ पे लाया गया है। ये उसकी गलत फहमी है। क्या महाभारत का युद्ध केवल पांडवों को राजा बनाने के लिए हुआ था? पांडवों को सुख देने के लिए हुआ था? नहीं। महाभारत का युद्ध जो है किस लिए हुआ था? कि जितने अधर्म करने, क्योंकि जो सामने राजा खड़े थे सबके सब अपनी अपनी जगहों पे जहां जहां वो राज्य करते थे उन्होंने अधर्म फैलाया हुआ था। जरासंध हो गया, जरासंध था इस युद्ध में, और कौन थे? ये शिशुपाल वगैरह, ये सब अपने अपने राज्य में बहुत अधर्म फैलाए हुए थे। सबके सब गलत तरीके की राजनीति कर रहे थे। इसलिए अधर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने युद्ध प्लान किया था। जबकि अर्जुन को क्या गलत फहमी हो रही है? कि मुझे राज्य और सुख देने के लिए ये हो रहा है, और इसलिए वो बोल रहा है कि मुझे तो किसी तरह का ऐसा राज्य सुख भी नहीं चाहिए और मुझे ऐसी विजय भी नहीं चाहिए जिसमें अपने स्वजनों को मारा जाए, क्योंकि मुझे इसमें कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब बोलते हैं कि अर्जुन की ये स्वार्थ भावना है, और स्वार्थ के कारण क्या हो रहा है? उसमें अज्ञान आ रहा है। यही अगर वो देखता कि नहीं, ये सामने जितने भी हैं राजा, इन्होंने बहुत अधर्म फैलाया है, केवल उसकी पत्नी पे हाथ नहीं डाला, अगर ये समाज की स्त्रियों पे इसी तरह हाथ डालेंगे, समाज के लोगों के साथ इसी तरह से राज्य के लालच में गलत करेंगे, तो प्रजा का भला कहाँ से हो पाएगा? प्रजा को न्याय कहाँ से दे पाएंगे लोग? जो राजा खुद अन्यायी है, खुद अन्याय को पालन कर रहे हैं, वो लोग अपनी प्रजा को न्याय कहाँ से देंगे? तो इसीलिए कभी कभी जब हम लोग भी अपने जीवन में केवल मैं और मेरा का सोच के कोई डिसीजन लेते हैं, तो क्या होता है? वो अज्ञान से भरा हुआ होता है। हमको क्या देखना है? भगवान के बनाए नियमों का पालन हम कैसे कर पाएंगे? क्या ये जो डिसीजन ले रहे हैं वो शास्त्रानुमोदित है? तब हम
ये चीजें जो है हमको वो कार्य करने चाहिए। नहीं तो हम लोग भी शास्त्रों के विरुद्ध स्वार्थ और मोह में आकर गलत डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकते हैं, जैसा कि अर्जुन जो है इस समय लेने की कोशिश कर रहा है कि मुझे इस युद्ध में कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही है। और आगे में बोलता है किम नो राज्येन गोविंद, किं नो राज्येन गोविन्द, किम भोगैर्जीवितेन वा, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षति नो, येषामर्थे काङ्क्षितं नो, राज्यं भोगा सुखानि च, राज्यं भोगा सुखानि च, न इमेव स्थिता युद्धे, ता इमे अवस्थिता युद्धे, प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च, प्राणास्तत्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितरा पुत्रा, आचार्याः पितरः पुत्राः, तथैव च पितामहा, अथैव च पितामहाः, एतान्न हन्तुमिच्छामि, ओ सॉरी, मातुला श्वशुरा पुत्रा, मातुला श्वशुरः पुत्राः, शाला सम्बन्धिनस्तथा, शाला सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि, एतान् हन्तुमिच्छामि, घ्नतोऽपि मधुसूदना, घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य, अपि त्रैलोक्यराजस्य, हेतो किं नु मही कृते, हेतुः किं नो मही कृते, निहत्य धातराष्ट्रान्, निहत्य धार्तराष्ट्रान्, का प्रीति स्यात् जनार्दन, का प्रीति सया जनार्दन। हरे कृष्णा। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे भी इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले हरे कृष्णा तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। कितनी अच्छी बातें कर रहा है ना अर्जुन। हाँ, क्या बोलता है, हमें राज्य, सुख अथवा जीवन से क्या लाभ। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है भगवान को यहाँ पे, हे गोविंद किम नो राज्य न गोविंद, के हे इंद्रियों के स्वामी, हे गैयों के पालक, आप तो गैयों को भी पाल लिए, तो हम राज्य, सुख या अपने जीवन के लिए इन अपने संबंधियों को मार दें, क्या करवा रहे हो कृष्ण आप, हैं? क्या लाभ होगा इससे, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वो ही इस युद्ध में खड़े हैं। अब ये वर्डिंग में क्या खराबी है अर्जुन की, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो है शोशेबाजी में पड़ रहा है, दिखावा करने में पड़ रहा है। अर्जुन एक्चुअली युद्ध जीत कर इन लोगों को दिखाना चाहता है, ठीक है। अब वो सोच रहा है कि जिनको हमने दिखाना है अगर वो ही मर जाएंगे तो फिर क्या फायदा। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो हम क्या होता है उसका ढिंढोरा सारे में पीटते हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। अगर सोचिए आपको वो दिखाने के लिए ना मिले तो मजा नहीं आएगा ना। एक्चुअली हम क्या है, दूसरों को जला के खुश होते हैं। यहाँ पे क्या फीलिंग आ रही है कि हमको वो चीज गेन करके, हमको वो सिचुएशन पे पहुंच के
दूसरों को जलाना है तो हमको मजा आएगा। तो ये चीज, ये भाव, क्या ये सही है? नहीं है। क्योंकि अगर हम दूसरों को जला के कोई चीज गेन कर रहे हैं, तो या दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भावना भी सही नहीं है। और यहाँ पे अर्जुन यही बोल रहा है कि जिनको हमको दिखाना है, जीतने के बाद वही तो मर जाएंगे, फिर फायदा क्या होगा जीतने का। फिर आगे बोलते हैं, हे मधुसूदन। मधुसूदन क्यों बोला जाता है? क्योंकि भगवान ने मधु नामक असुर को मारा था। क्या बोल रहे हैं? आप तो असुरों को मारे हो। आप कभी यशोदा मैया या नंद बाबा या ऐसे किसी को थोड़े ना वो कियो, गुरुजनों के साथ थोड़े ना कियो। आप तो मधुसूदन हो, असुरों को मारने वाले हो। तो असुरों को मारना बड़ा इजी है या ठीक है? वहां पे तो उनको मारना ठीक है, लेकिन यहाँ कौन खड़ा है? मेरे गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामे भी खड़े हैं मेरे ससुर भी खड़े हैं, पुत्रगण, मेरे आगे जो पोते लगते हैं वो भी खड़े हैं, साला खड़े हैं मेरे, और बहुत सारे संबंधी हैं जो अपना सब कुछ लगा दिए इस युद्ध को लड़ने के लिए और प्राण देने के लिए यहाँ पे आ गए। और ये मरने के लिए मेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझ में इतना बल है कि मैं इनको मार पाऊंगा। इसलिए ये मरने के लिए आ गए। और मैं कैसे मारूं इनको? मैं नहीं मार सकता। ये मुझे मार दे, मुझे चलेगा। अर्जुन जैसा वीर, जिसको इतनी उसकी रेप्यूटेशन है, आप लोगों को ध्यान होगा अगर महाभारत का, तो अर्जुन की इतनी वीरता के मामले में रेपुटेशन थी कि एक बार इंद्र ने खुद उसको स्वर्ग में इनवाइट किया था। और जब स्वर्ग में इनवाइट किया था इस अज्ञातवास के बाद, तो इंद्र ने ये नहीं कि जस्ट बुलाया और अपने कहीं पे भी बिठा दिया, नहीं, उसका जो खुद का सिंहासन था, इंद्र स्वर्ग का राजा है, और राजा का जो सिंहासन है वो उसने अर्जुन के साथ शेयर किया था अपनी बगल में। उस सिंहासन पे इंद्र ने अर्जुन को बिठाया था। ये रेपुटेशन है अर्जुन की वीरता के मामले में। और वो अभी क्या बोल रहा है कि ये लोग मुझे मार दे और मैं नहीं इनको मार पाऊंगा। ना 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 गोविंद, ना मधुसूदन, मुझे ऐसे करने के लिए मत बोलो, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ, इसमें कुछ अच्छाई दिख ही नहीं रही है कि मैं राजा बनूं और अपने संबंधियों को मार दूं। क्या फायदा ऐसे राजा बनने का? क्या फायदा ऐसे सुख का जिसको मैं बाद में लोगों को दिखाई नहीं पाऊं? फिर आगे क्या बोलता है, हे जीवों के पालक, कि आप तो समस्त जीवों का पालन करने वाले हो, जनार्दन हो, आपका नाम जनार्दन है, तो ये इतने जीव आपके ही तो है, ये भी तो क्यों यहाँ मेरे को ले आए लड़ने के लिए? फिर क्या बोलते हैं, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही आप बोलो कि इनको मारने के बाद तुझे तीनों लोक मैं दे दूंगा, भू भूर भुआ भुआ स्वा, भूर भुआ स्वा, तीनों लोक दे दो, फिर भी मुझे 3 लोग नहीं चाहिए, स्वर्ग तक का राज मुझे नहीं चाहिए। इनको मारने के बदले में इस पृथ्वी का तो छोड़ दो, क्योंकि जिस समय युद्ध लड़ा गया था उसके बाद पांडव क्या बनने वाले थे? पूरी पृथ्वी के राजा बनने वाले थे। युधिष्ठिर जो था वो पूरी पृथ्वी का सम्राट बनता। इसीलिए अर्जुन बोल रहा है कि इस पृथ्वी की तो छोड़ दो, आप स्वर्ग तक का राज भी अगर मुझे दे दोगे तो भी मैं अपने संबंधियों को मार के उनके बदले में, मुझे नहीं चाहिए वो राज। बोले धृतराष्ट्र कौन है? मेरे बड़े पापा हैं, समझे ना? वो मेरे पापा के बड़े भाई हैं, मेरे पिता के समान है। और उनके पुत्र कौन है? ये मेरे भाई। वो जेलसी रखे मेरे प्रति, बात अलग है, ठीक है, वो जो मर्जी करें, लेकिन मैं तो उनको अपना भाई मानता हूँ। तो इन अपने भाइयों को मार के बताओ मुझे, मैं कौन सी खुशी मिल जाएगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अर्जुन इतना तक बोल रहा है कि यहाँ पे कि मैं जंगल में भी चला जाऊंगा, मुझे जंगल भी कबूल है,
मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, घर बार सब छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इन लोगों को मारूं। तो ये सब किस चीज के साइन है? ये अर्जुन की देहात्म बुद्धि के साइन है। अर्जुन यहाँ पे केवल मैं और मेरा का भाव रख के सोच रहा है, इसीलिए वो सही डिसीजन, सही वर्डिंग यहाँ पे नहीं बोल पा रहा है, सही जो है मार्ग। हालांकि उसकी बातें बहुत मीठी हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें जो है उसको सही जो है अज्ञान को प्रदर्शित कर रही हैं उसके, है ना, उसके अज्ञान को जो है वो ये चीजें प्रदर्शित कर रही हैं। इसीलिए ये चीजें अच्छी होकर भी ठीक नहीं है। ये उसका डिसीजन जो है या ये जो भाव यहाँ पे दिखा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि दुराचारियों को अगर आप माफ कर दोगे केवल संबंधी होने के नाते, तो क्या दुराचारी आपके प्रति इतना ग्रेटिट्यूड रखेगा कि अरे देखो देखो इसने कितनी करुणा की, तो चलो ठीक है हम कल से ठीक हो जाएंगे? नहीं करते। जिनके आचरण में ही बुरी बातें रम चुकी हैं, आप अगर उनको सही ये सोचो कि चलो ठीक है माफ कर देते हैं, तो उनका आचरण चेंज होने वाला नहीं है। तो इसीलिए अगर अर्जुन ये सोच के कि चलो ठीक है मैं इनको माफ कर देता हूँ, मैं नहीं मार सकता क्योंकि मेरे संबंधी हैं, तो वो जनता को न्याय कैसे मिलेगा? एक क्षत्रिय का फर्ज है कि वो प्रजा की रक्षा करे, ठीक है, और ऋषि मुनियों की, पूरा समाज जो है एक राजा कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए वर्डिंग भी बोली गई है यथा राजा तथा प्रजा, है ना। तो अब जब ये दुराचारी राजाओं को अगर अर्जुन कैपेबल होते हुए भी कि वो उनके दुराचारों के कारण उनको इस समय दंड दे सकता है, इतनी कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी अगर केवल ये सोचे कि ये तो मेरे संबंधी हैं और इसीलिए मुझे इसके इनको मैं छोड़ दूं, तो क्या ये समाज के लिए सही होगा? उसका ये डिसीजन नहीं होगा। तो अर्जुन मैं और मेरा तो सोच रहा है, लेकिन इन चीजों के ऊपर वो कोई सोच नहीं रहा है, और इसीलिए ये बातें हालांकि ठीक हैं लेकिन फिर भी उसकी गलत हैं, अज्ञान से भरी हुई हैं। अगला वाला एक श्लोक और करेंगे, उसके बाद थोड़ा जो क्वेश्चन आंसर होगा वो ले लेंगे, क्योंकि कल जन्माष्टमी था और आज प्रभुपाद जी का बर्थ है। तो सब लोग मेरे ख्याल से जो लोग डिवोटीज जो पूरा फॉलो करते हैं वो लोग भूखे भी होंगे अभी तक, तो प्रसाद भी लेना होगा, और प्लस घर में और काम भी होंगे क्योंकि शाम को भी किसी के घर में प्रोग्राम है, नंद उत्सव है। तो इसलिए आज हम लोग एक श्लोक और लेके फिर इसको रखेंगे, ठीक है। पापमेवाशयेदस्मान् पापशेवाश्रयताशमान् अद्वैतानाततायिना हत्वा एतान आतातायिना तस्मान्नाहार्या वयं हन्तु तस्मानाहार्य वयं हनन्तुं धार्तराष्ट्रान् सम्बान्धवान् धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। सुखिनः श्याम माधव। हरे कृष्णा। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हरि बोल। तो यहाँ पे आतताइयों का वर्णन किया जा रहा है कि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। तो इसको समझेंगे हम लोग। हमारे शास्त्रों में 6 प्रकार के आतताइयों का वर्णन है। ये 6 प्रकार के आतताई क्या होते हैं? आतताई मतलब जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जो विष देने वाले होते हैं, नंबर 1।
जो किसी को जहर दे के मारने की कोशिश करें। नंबर 2 है जो घर में अग्नि लगाने वाला। नंबर 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। नंबर 4 धन को लूटने वाला। नंबर 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला। और नंबर 6 पराई स्त्री का हरण करने वाला। तो शास्त्रों के अनुसार ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं और इनको एक राजा द्वारा, एक क्षत्रिय द्वारा दंड दिया जा सकता है। ऐसे लोगों को हम दंड दे सकते हैं। ये जो है एक मानव के हित में जो है, ये ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि हम हर किसी को नहीं मार सकते, लेकिन जो ये 6 प्रकार के आतताई हैं, ये दंड भोगने के योग्य हैं। ऐसे लोगों को राजा द्वारा दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये 6 की 6 चीजें कौरवों पे कैसे हो रही हैं। नंबर 1 विष देने वाला। तो क्या हुआ था, कहाँ पे विष दिया गया? भीम को दिया था माता जी। भीम हाँ। को जो है कौरवों ने विष दिया था। विष नंबर दिया 2 था। घर में अग्नि कैसे लगा? लाक्षागृह में लाक्षागृह। लगाया। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। वो अभिमन्यु को घातक तो उनके ये अभिमन्यु के उनके बच्चों को मारा ना, पांडवों के बच्चों को। नहीं, वो युद्ध तो के बाद पहले मतलब पहले अभिमन्यु वो जब प्रैक्टिस करते थे, कुछ भी करते थे, तो ये हमेशा उनको मारने की कोशिश करते थे पांडवों को। ठीक है, और नंबर 4 धन लूटने वाला। हाँ, उनको 5 गांव भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही निकाल दिया। उनको पांडवों का पूरा 50% का अगर नहीं भी, वैसे तो राजा हक ही बनता है, ठीक है, राजा बनना बनता था, नहीं भी चलो राजा बनाया, पूरी फैमिली में तो उनका 50% का हक था। पूरी जमीन जायदाद पे, वैसे जो है महल पे भी पूरा 50% का हक था, लेकिन उनको सारा कुछ लूट के उनको घर से बाहर निकाल दिया, खाली एक लाक्षागृह देकर। ठीक है, तो इसलिए पूरा का पूरा धन जो है उन्होंने लूटा था। फिर आगे दूसरों की भूमि हड़पने वाला। भूमि कब हड़पी उन्होंने? वो जो भूमि दिए थे ना, वही इंद्रप्रस्थ जो बनाया था ना, इंद्रप्रस्थ ले लिया था। इंद्रप्रस्थ जो उन्होंने खंडवन दिया था, लेकिन पांडवों ने क्या किया, मेहनत करके अपने तप के बल पर कह लो, हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, उसको इंद्रप्रस्थ बना लिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, चालबाजी करके उनकी वो पूरी भूमि हड़प ली थी। और पराई स्त्री का अपहरण, द्रौपदी के मामले में हम देखते हैं कि इन्होंने द्रौपदी का हरण करने, मतलब बहुत गलत उसके साथ करने की कोशिश की। तो एक तो होता है कि कोई एक चीज, यहाँ तो 6 की 6 दोष जो है वो इन कौरवों के अंदर जो है वो है। लेकिन फिर भी अर्जुन क्या बोल रहा है, हालांकि शास्त्रों में दिया गया है कि हम आतताइयों का वध कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आतताई मतलब जो अपने संबंधी हो, अपने ब्लड रिलेशन के हो, तो अगर हम उनको मारेंगे तो हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा। तो जब शास्त्र ने बोल दिया कि आतताइयों को आप मार सकते हो, तो वहां पे ये नहीं लिखा कि आप संबंधी आतताइयों को नहीं मार सकते, है कि नहीं? वहां तो सीधा बोला कि आतताई कोई भी हो तो आप उनको ऐसे दंड दे सकते हो। लेकिन अर्जुन जो है यहाँ पे गलत जगह अपनी करुणा को प्रकट कर रहा है। और फिर ये बोलते हैं कि अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। अर्जुन का लॉजिक जो यहाँ पे दे रहा है अर्जुन, वो पूरी तरह से बेसलेस है। फिर आगे बोलते हैं, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, कि आप तो लक्ष्मी के पति हो, है ना, तो आप साथ में हो तो ऐसे ही सुख मिल जाएगा हमको, तो इनको मार के क्या लाभ मिलेगा, छोड़ दो, इनको छुड़वा दो। अपने ही कुटुंबियों को, अपने ही परिवार वालों को मार के हम कैसे सुखी हो सकते हैं। इसलिए अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे कोई अच्छे लक्षण इस लड़ाई में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन
इस समय ज्ञान से निकलकर अज्ञान में अवस्थित हो गया, क्योंकि मैं और मेरा स्वार्थ का भाव उसके ऊपर अधिक हावी हो गया। इसीलिए गलत जो है वो क्या बोलेंगे, गलत चीजें जो है, गलत पॉइंट्स इस समय अर्जुन युद्ध ना करने के भगवान के सामने रख रहा है। तो आप सबके लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, अर्जुन क्या क्या युद्ध ना करने के बहाने दे रहा है अर्जुन, उनको आपको पॉइंट्स में लिखना है। बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना है, पॉइंट्स बना के छोटा एक एक सेंटेंस में आपको इनको नोट करके रखना है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होगा तो वहां पे एक एक करके अर्जुन के इन सारी बातों को भगवान काटेंगे, तो वहां हमको समझ में आएगी कि कौन सी बात को कौन से श्लोक के द्वारा काटा गया है। तो फिर सेकंड चैप्टर समझने में हमको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबको ये नोट रखना है और आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। और किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आपका कुछ और इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।